कांग्रेस पार्टी जो है सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों के साथ पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में खिलवाड़ किया है। मोहन अन्ना हम्बर्डे किधर है, कहाँ है और क्या काम करे? क्यों? तो हमारे जो मुद्दे हैं, मेन जो मुद्दे रहते हैं हमारे मुद्दों पे कोई साथ नहीं दे रहा ना। मेरे साथ नांदेड़ के और भी कुछ नौजवान मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो इस बार जैसा कि अभी विधानसभा इलेक्शन है और नांदेड़ में आप एज एमएलए किसे देखना चाहते हैं? जनाब फारूक अहमद सर को। जैसे कि आप बताया कि फ़ारूक अहमद साहब को ही आप एज एमएलए देखना चाहते हैं, तो ऐसी क्या खास बात है कि आप फ़ारूक अहमद को ही फिर से एक बार एमएलए देखना चाहते हैं? पढ़े लिखी शख्सियत है, वाइट कलर शख्सियत है और कभी इनके नाम पे हमने धब्बा नहीं सुने आज तक। जो लीडर जो बाकी के आए थे मोनो हमारे जो बीजेपी में घड़ी घड़ी जा रहे, कभी कांग्रेस में आ रहे, कभी क्रॉस वोटिंग कर रहे, कभी मुसलमानों के मसले पे, कभी मसाइल पे कभी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो इस उम्र में हम अभी तय कर दिया ले कि ये बारी हम फारूक अहमद सर को ही आमदार बना कर रहेंगे। जैसे कि अभी हमारे हाल ही के जो एमएलए हैं मोहन राव हम्बर्डे, तो आप इनके कामों को लेकर संतुष्ट थे और उनकी क्या ऐसी खासियत रही और क्या खामियां रही जिसके ऊपर आप फारूक अहमद का एमएलए देखना चाहते हो? तो थोड़ा बताइए काम है। मोहन अन्ना हम्बर्डे किधर है, कहाँ है और क्या काम कर रहे हो? फारूक अहमद सर एमएलए नहीं रहते हुए हमारे हक़ के लिए लड़े। हमारी जो हमारे ऊपर जो क्या एनआरसी आई और वक्फ का अमेंडमेंट बिल आया, उसके खिलाफ सबसे पहले फारूक सर आए। और ये रामगिरी महाराज ने जो आप की शान में गुस्ताखी की, सबसे पहले फारूक सर था। हम फारूक सर को ही जिता कर लाएंगे इंशाअल्लाह। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको फारूक अहमद जैसा हीरा दिया और हम वो हीरे को खोना नहीं चाहेंगे। इंशाअल्लाह हम पूरा दमखम लगा देंगे इंशाअल्लाह और फारूक सर को कामयाब बनाएंगे। जैसा कि हर बार नांदेड़ के जो मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि इस बार मुस्लिम एमएलए बने, लेकिन हर बार वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम ही हमने देखा 2019 में एमआईएम नेता और फारूक अहमद के बीच में जो वोट डिवाइडेशन का जो काम हुआ। तो आप इस बार क्या जनता, मुसलमान जनता को क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो वोट डिवाइडेशन होता है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो नौजवान तबका है वो जाग गया है और वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है और वो अपनी समझदारी से समझबूझ से फैसले करने वाला है और किसी की साजिश में और वोट काटने के चक्कर में नहीं पड़ने वाला है और जात पात के झगड़ों में नहीं पड़ने वाला है और जज्बाती कभी नहीं होने वाला है। मुसलमान जो आज लीडिंग सेंस आ गया है मुसलमानों में कि जो भी अब एमएलए बनेंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फारूक सर को आप एमएलए देखना चाहते हैं, तो फारूक सर से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? फारूक सर से हम चाहते हैं कि फारूक सर हमारे हुकूक के लिए लड़े। हम फारूक सर नहीं है, वो हम हैं। ऐसा फारूक सर से हमारी ये उम्मीद है कि फारूक सर हमसे पहले हमारी लड़ाई वो खुद लड़े। हमारी लड़ाई जो है वो फारूक सर लड़े और फारूक सर हमेशा हमारी लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो हमको यही उम्मीद है कि फारूक सर विकास के काम भी करेंगे, हमारे वार्ड की तरफ ध्यान भी देंगे, कार्यकर्ताओं की तरफ भी ध्यान देंगे और इंशाअल्लाह कौम और मिलत का मसला आएगा, सबसे पहले हम फारूक सर को देखना चाहेंगे। नांदेड़ के और भी कुछ नौजवान मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो इस बार एज एमएलए किसे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल मतीन। जैसे कि अभी विधानसभा इलेक्शन है और नांदेड़ में आप एज एमएलए किसे बनता देखना चाहते हैं? इस बार मैं फारूक अहमद साहब को इंशाअल्लाह। अभी जो है हमारे रिसेंट जो एमएलए मोहन राव हम्बर्डे कामों को लेकर संतुष्ट है? जी संतुष्ट तो नहीं है, मगर जैसे जो हमको रहनुमा जो लीडर्स चाहिए वो हमारे को फारूक साहब में नज़र आ रहा है। और जो है अब जो हम्बर्डे साहब का अब ये 5 साल का करियर में हर कोई देख लिया मुस्लिम एरिया का क्या विकास हुआ है और ऐसा कौन सा आज आमदार बोलने के बाद क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ हो रहा है, ये हमारे को तकलीफ़ हो रही है। क्यों? तो हमारे जो मुद्दे हैं, मेन जो मुद्दे रहते हैं हमारे मुद्दों पे कोई साथ नहीं दे रहा ना। मसला ये है, मसला हमारा कोई किसी से गिला नहीं है। हमारे साथ रहने पर हमारे मुद्दों पे हमारे पढ़ाइयों के इसके लिए एक होना चाहिए, वो उनमें नज़र नहीं आ रहा मुझे। इसीलिए हमारा गुस्सा हो रहा है कि इस बार हमारे फारूक भाई आएंगे। जैसे कि आपने बताया कि इस बार आपको फारूक सर ही चाहिए, तो फारूक सर क्यों चाहिए? ऐसा क्या है फारूक सर के अंदर जिसे आप फारूक सर को एज एमएलए देखना चाहते हैं? फारूक सर की जो काबिलियत है, जो मैं उनको देख रहा हूँ हमेशा से, जो कोई गली नहीं, कोई रोड नहीं, कहीं पर भी हाजिर रहना, वो एक सोशल वर्क टाइप में जिस तरह उनको नज़र आ रहा है मुझे एमएलए, उसी तरह हमें चाहिए एमएलए। इसीलिए मैं फारूक सर को चॉइस कर रहा हूँ। मेरे साथ और भी कुछ नौजवान मौजूद है, तो आइए इनकी राय जानते हैं कि इस बार वो किसे एमएलए देखना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। इमरान सुनार। तो महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन है और नांदेड़ के आप एज एमएलए किसे देखना चाहते हैं? फारूक अहमद सर। तो क्यों आप फारूक अहमद का एज एमएलए देखना चाहते हैं?
देखिए, उनके अंदर एक बेबाकी अंदाज है अपनी बात को सलीके के साथ लोगों की परेशानियों को समझते हुए रखने का। और हमारा कायद जो है, हमारे कायद को हम ऐसा देखना चाह रहे कि जो बेबाक अंदाज में मजलूमों की आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर जाकर बुलंद करे। उस सिलसिले में हमने हमारे तरफ से उनके अंदर जो काबिलियत देखी है, और वो जो पिछले 20 साल से 18-19 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि उन लोग काम जो कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में जाते हैं, कोई भी परेशानी अगर पेश आती है तो हर चीज़ में हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच का नेता है। इसलिए हमने चुना है कि इस बार जो है सो MLA का चांस हमारे फारूक अहमद साहब को दिया जाए। जैसा कि हर बार मुसलमान ही चाहते हैं कि इस बार मुस्लिम उम्मीदवार बने, और एंड मोमेंट पे कांग्रेस हो गया, अदर पार्टीज होगा, मुसलमान को टिकट नहीं देती, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों के साथ पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में खिलवाड़ किया है। कांग्रेस की अगर राजनीति को आपको समझना है तो आपको 1992 के दौर में जाना पड़ेगा कि निज़ामों का कैपिटल उन्होंने जो बनाया था, महाराष्ट्र का कैपिटल, वो नांदेड़ था। अब वो नांदेड़ के अंदर इनकम सोर्स के जो भी सोर्स थे यहाँ पर, कांग्रेस ने उनको पूरे तरीके से ख़त्म और निस्तनाबूद कर दिया है। और कांग्रेस ने ये अपनी राजनीति अपने पद पर आने के लिए और मुसलमानों को, बिछड़ों को इससे हटाने के लिए की थी। हम इसलिए कांग्रेस को नहीं चाह रहे हैं। जैसा कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने रामगिरी महाराज को ये कहा था कि संतों का कोई बाल वाका भी नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र के सीएम को ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं? देखिए, एक आला ओहदे पे आकर महाराष्ट्र का सीएम जब ऐसी भाषा बोल रहा है तो मैं उस सीएम से ये बोलना चाहूँगा कि संत किसे कहते हैं, पहले उनको उससे जांच लेना चाहिए, बाद में ये तनकीद देना चाहिए कि संत होता कैसे है। संत दूसरों के महापुरुषों के बारे में टिंगल करने वाला संत नहीं होता, न्यायी कोई चीज़ बोलने वाला वो संत नहीं होता। संत वो होता है जो अपनी कौम को एक जैदी की तरफ दे और अमन का संदेश दे, संत उसे कहते हैं। वो संत में चुनो डिफरेंट अभी नहीं कर पाए हैं, और हमारे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री साहब ये तो कर ही नहीं सकते।